गोमूत्र के कारण अगर ट्यूमर कम होने की बात होती तो गाय का गोमूत्र वाले इतने नाश्ते कि पूछो मत। केबीसी रीजनल दस्तक, जो मिटाता है पाखंडवाद। नमस्ते दोस्तों आपने सुना होगा कि गौमूत्र से कैंसर ठीक हो जाता है, कैंसर का ट्यूमर ठीक हो जाता है। इसे साइंस ने प्रूव भी कर दिया है। तो यही सब बातें करेंगे आज। हम देखते हैं कि यह चीज़ साइंस कहाँ तक प्रूव किया है कि गौमूत्र पीने से कैंसर ठीक हो जाता है, कैंसर का ट्यूमर ठीक हो जाता है। तो देर न करते हुए आइए हम वीडियो देखते हैं, पहले फिर बात करते हैं आगे। जर्नल ऑफ अप्लाइड फार्मास्यूटिकल साइंसेस के जर्नल में ये लिख कर आया है कि गोमूत्र पीने के बाद में ट्यूमर की एक्टिविटीज कम होती है, यानी कैंसर का ट्यूमर जो होता है वो कम होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए, ये अप्लाइड जर्नल ऑफ जो भी है उसको कितना महत्व है मैं जानता नहीं, लेकिन इतना तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये कोई मान्यता प्राप्त साइंटिफिक इन्वेंशन नहीं है। अरे होता तो ये गाय का गोमूत्र वाले इतने नाश्ते कि पूछो मत, और हमारे हर कैंसर इंस्टीट्यूट में इसका उपयोग होना शुरू हो जाता। अब बड़े बड़े हमारे हॉस्पिटल्स है कैंसर के, वहाँ पर ये शुरू हो जाता। अगर साइंटिफिकली प्रूवन ये बात होती तो ये तो होता नहीं है, ये हम जानते हैं, इसकी हमें जानकारी है। इसका मतलब ये कोई साइंटिफिक इन्वेंशन प्रूव नहीं हुआ है। गोमूत्र के कारण अगर ट्यूमर कम होने की बात होती तो बहुत बड़ी बात है। क्या बीमारी है? पूरी दुनिया उस क्षेत्र में संशोधन करती है। मैं डेफिनेटली इतना कहूंगा कि कैंसर की बीमारी में साइकोलॉजिकल प्रोसेस बहुत महत्व का रोल प्ले करती है। इसलिए साइकोलॉजी पर प्रभाव होने वाली कोई भी चीज का थोड़ा बहुत असर हमको कैंसर में मिल सकता है, लेकिन वो गोमूत्र का नहीं होगा, वो साइकोलॉजी का होगा। जैसे कि गोमूत्र पीने से अगर फायदा मिलता है तो गोमूत्र पीने के लिए बहुत ढांढस चाहिए। आपने कभी गोमूत्र का बास लिया है नहीं है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे घर में हमेशा गाय भैंसे रही है। मैं अपने ग्रेजुएशन का वर्धा में जब रहता था 1975 तक, जेल में गया और फिर मेरा वर्धा का घर बेचा गया, तब तक मेरे घर में गाय भैंस रहती थी। तो इसलिए गाय का गोमूत्र का बास मैं जिंदगी भर लेते आया हूं। वो इतना भयानक है, बचपन से लेते आया हूं, इसके बावजूद वो असहनीय है। उसको पीने के लिए बहुत हिम्मत लगती है। जो गोमूत्र पीने की हिम्मत रखता है वो स्ट्रांग सजेशन प्राप्त करता है। मैं क्यों गोमूत्र पी रहा हूं? तो मेरी ये बीमारी ठीक होनी चाहिए, ये बीमारी ठीक होनी चाहिए, इसलिए गोमूत्र पी रहा हूं। ये सजेशन उसको बार बार मिलता है। मैंने गोमूत्र पीकर तो नहीं देखा है, लेकिन उसकी बास तो बहुत नज़दीक से लेनी पड़ी है। गोमूत्र पीने के बाद में वो बास इतनी गंदी होती है कि हमको बार बार महसूस होते रहता है कि हमने गोमूत्र पिया, गोमूत्र पिया, गोमूत्र पिया। बार बार हम सजेशन दे रहे हैं कि हमने गोमूत्र क्यों पिया, तो ये बीमारी ठीक होने के लिए। अगर इस बीमारी में साइकोलॉजिकल प्रोसेस का असर होता है तो डेफिनेटली वो असर हमें मिलेगा, लेकिन गोमूत्र के कारण नहीं। गोमूत्र के बहाने जो अपने आप को सजेशन दे रहे हैं उसका ये फायदा मिलेगा। और बहुत बीमारियों में साइकोलॉजिकल प्रोसेस का असर होता है, ये मैं जानता हूँ, मेरा विषय है, हिप्नोथेरेपी में सिखाता हूँ। कौन कौन सी बीमारियों के बारे में ये होता है असर, ये मुझे मालूम है। कैंसर के बारे में भी ये असर होता है, ये नॉन फैक्ट। तो उस ढंग से गोमूत्र पीने के कारण कुछ रिलीफ हमको मिल सकता है, लेकिन उससे पूरी तरह से कैंसर ठीक हो जाए ये संभव नहीं है। ये भी बात मैं यहाँ जाहिर तरीके से कहूँगा। तो दोस्तों ये आपने देख लिया कि जिस संस्था ने गौमूत्र को सही बताया था वह संस्था, उसका कोई मान्य नहीं है, उसका कोई तथ्य साक्ष्य नहीं है। तो ऐसे हम फर्जी संस्थाओं पर भरोसा करके हम अपनी लाइफ को बर्बाद तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये एक सजेशन हो सकता है। जिस तरीके से आप गौमूत्र को पीते हैं और आप सोचते हैं कि हाँ हम ठीक हो सकते हैं, आपका दिमाग, आपकी विल पावर, तो वो चीज़ आपकी सोच आप पर निर्भर कर सकती है कि हम ठीक हो सकते हैं। उस अंदर के पावर से, विल पावर से आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन उससे नहीं, कैंसर से नहीं, ना कैंसर की ट्यूमर से ठीक हो सकते हैं, बल्कि अपने आप को मजबूत कुछ दिनों तक बना सकते हैं। बाकी गौमूत्र से कैंसर ट्यूमर ठीक करना ये इम्पॉसिबल है।